नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेव। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेव। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश नगर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लगई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुमारी छवि देखी, इनहि बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी। और हरि वानर भी होता है, जानकर इन्हीं को खास तौर से करेंगे। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शांभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समझने परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में संलग्न होने के कारण वे बातें उन्हें समझ में नहीं आती। राम राम करती और बढ़िया। लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजा को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ने मिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि ओके सहिया गुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गरों में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। डरी न पे तनु ते गयहु कृपाला, कुंवारी हरसी मेले जयमाला। दुलहिन ले गेला निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो।
तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसे कही दो भागे वे भारी, बदन देखे मुनि बारी निहारी। वेशु विलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमई सो लेउ फल, बहुरी हसेउ मुनि को। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखि रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर को पे मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हुआ। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देऊं श्राप की मरियाऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जी थी। बोले मधुरी वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ने रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर द्रहि बोलायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष करही, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने शुभ लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभमणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंदे मंदे ही भल करहु, विष में हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में को भाता है स्वतंत्रता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष के साथ कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय हूँ सबिकाहू, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। करम सुबह सुबह तुम्हारी न बाधा, अब लगी तुम्हारी ने काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था।
भले भवन अभिवायन दीना, पाओगे वे फल आपन कीना। वंचेहु मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम्हें कीन हमारी, करी हई की सहाय तुम्हारी। मम अपिकार कीन तुम भारी, नारी वीर तुम होवे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हुए। श्राप शीस धरिया रसिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में आशीष होते हैं। प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़े कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। वृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई की मुन मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ललित प्रसाद वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा होती है। कहते हैं 2 हैं 3 इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको एक अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटे। तेरी मम्मी भेज दीजो, ओए रविका, तेरी मम्मी भेज दीजो। अब बीमार है। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो हई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छूना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही विचरहु जाहि, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते हुए मेरी भक्ति नहीं पाता, हृदय में ऐसा निश्चय लगे जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सतलोक नारद चले, करति राम गुणगान। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जाति पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए,
गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। नारद जी के पास आए और दीन वचन बोले, हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितवे तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तनु दहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे।